बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का चप्पा चप्पा अपने निशाने पर ले लिया है। पाकिस्तान की जानिब से ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर लिया गया है कि नाज़रीन आप हैरान परेशान हो जाएंगे। भारत पर इस वक्त दहशत तारी है। पाकिस्तान के नजदीक फौजें लाने के बावजूद भारत पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाने की भी जुर्रत नहीं कर रहा। DGISPR पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वो मैसेज दिया और उसके बाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी दुश्मनों के ऊपर कहर नाजल हो गया है। पंजशेर का अहम तरीन जो सूबा है नाज़रीन वो तालिबान के हाथ से निकल चुका है। अहमद मसूद ने कंट्रोल संभाल लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जहां जहां पर दुश्मन है उनको कल जो मार्का हक के हवाले से पाकिस्तानी शेरों ने जो मैसेज दिया था, जो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा खुलेआम चैलेंज दिया गया कि अगर तुम्हारा शौक है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन तुम्हारा शौक है तो तुम्हारा शौक बड़ा अच्छी तरह से पूरा करेंगे और हमारी तैयारियां मुकम्मल है। आज नाज़रीन कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ऐसे ही नहीं अपने से इतनी बड़ी ताकत को धमकियां दी जा रही, बल्कि पाकिस्तान उन तमाम दुश्मनों को भी वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो तुम्हें वहां पे हम ठोकेंगे कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आज जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने 3 लाख ड्रोन्स, ये खुद कुछ हमलावर ड्रोन्स हैं नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान ने डेवलप कर लिए हैं मुकामी सतह पे, क्योंकि हालिया दिनों में जो जंग हुई है, रशिया और यूक्रेन की जंग को देखा जाए या अमेरिका और ईरान की जंग को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने उससे ये सबक सीखा है कि जब आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो टैंक हो, तोपें हो, जंगी जहाज हो, कुछ भी हो, आपके पास 2 चीजें जो हैं वो इस वक्त सबसे अहम है। और वो सबसे अहम चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो नाज़रीन जो सबसे अहम चीज है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। यानी दुश्मन को जिस तरह से पाकिस्तान ने सरप्राइज किया था, पाकिस्तान ने जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने इनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया था और इनके सिग्नल्स हर जगह जैम हो गए थे, पूरा भारत अंधेरे में डूब गया था। तो पाकिस्तान के जो साइबर कमांड है उसने जो अटैक किए थे वो आज की जदीद जंग की एक अहम तरीन टूल है। और दूसरी तरफ नाज़रीन ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स नाज़रीन एक ऐसा हथियार है जो कि दुश्मन को पता चले बगैर ही उसको जाके ऐसी जगह पे ठोकता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। हालिया दिनों में जिस तरह से ईरान ने इस जंग का पासा पलटा है और जिस तरह से कम कीमत ड्रोन्स के मुकाबले में इंतहाई तबाहकुन हथियार जो हैं उनके पर खच्चे उड़ाए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन $1 अरब का जो जदीद तरीन रडार सिस्टम था उसको उड़ा दिया गया ईरान की जानिब से। अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो पाकिस्तान ने 3 लाख ड्रोन्स, नाज़रीन खुद कुछ ड्रोन्स ये डेवलप करने के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ये डेवलप किए हुए हैं और मजीद पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ जंग की सूरत में पाकिस्तान को ऐसे हथियार चाहिए, क्योंकि जो जंगी जहाज हैं उनमें पायलट्स की लाइफ रिस्क के ऊपर होती है। डेफिनेटली इंडिया के पास बड़ा जदीद तरीन एयर सिस्टम है, अच्छी जाके पाकिस्तान ने उसको भी डिफीट किया है S-400 को, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अब कम कीमत और ज्यादा तबाही फैलाने वाले ड्रोन्स जो हैं उनको बड़ी तादाद में जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। अब भारत का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हमलों से महफूज रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन जो जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की मिलके काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने, और बाकी जो है वो गज़ाब मिसाइल नाज़रीन पाकिस्तान हासिल कर रहा है तुर्की से। और तुर्की का ये मिसाइल नाज़रीन आप यूं समझ लीजिए कि एटमी हमला तो नहीं होगा, लेकिन जहां पे ये गिरेगा
कम से कम ये 10 किलोमीटर का जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे वाइप आउट कर देगा। इतना खौफनाक तबाही फैलाने वाला ये गजाब मिसाइल जो है वो तुर्की ने डेवलप कर लिया है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं उसकी तो रेंज ही बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान ने भी हर तरह के ड्रोन्स यानी स्टेल्थ ड्रोन से लेकर नॉर्मल ड्रोन जो है वो करीबी टारगेट्स को हिट करने वाले वो सारे के सारे डेवलप किए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये एक ऐसा थ्रेट है जिससे दुश्मन जो है वो 100 दफा सोचने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक दफा अटैक नहीं करना बल्कि आगे एटमी पावर है, और वो जो जवाब देंगे तो वो जवाब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के दुश्मनों पर क़यामत बन के टूटेगी, यकीनन इंडिया वालों के ऊपर, और वो ये है कि आज इस वक्त जो अहम तरीन सूबा है नाज़रीन बदख्शां, जहाँ पे वाखान कॉरिडोर का रास्ता है वो तो अफगान तालिबान के हाथ से निकल चुका है। वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिन्होंने इत्तेहाद करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला, और अब नाज़रीन अहमद मसूद जो कि पंजशेर के हवाले से उन्हें लाइन ऑफ पंजशेर भी कहा जाता है, और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के जंगजुओं ने नाज़रीन अफगान तालिबान से जो पंजशेर का कंट्रोल है वो हासिल कर लिया है। इस वक्त पूरे का पूरा पंजशेर जो है वो अहमद मसूद के कंट्रोल में है, और वहां से अमली तौर पे जो इनकी रिट है अफगान तालिबान की वो खत्म हो चुकी है। इनको वहां से निकाल बाहर किया गया है, और इस वक्त पंजशेर के बाहर तक जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो अहमद मसूद के जंगजू हैं उनका कंट्रोल और उनकी वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल है कि उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। तो नाज़रीन, ये अफगानियों के लिए बहुत बड़ा धचका है, खासतौर पे तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान ने जिस इंडिया के साथ हाथ मिला के पाकिस्तान से रिलेशंस खराब किए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना हमलों की न सिर्फ हमायत की बल्कि दहशतगर्दों को अपना मेहमान कहा, और उन्होंने कहा उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जब पाकिस्तान ने हल्का सा ही इशारा दिया है तो इनके इलाके जो हैं वो धड़ाधड़ इनके हाथ से निकल रहे हैं, यहाँ तक कि नाज़रीन जो इनके अहम तरीन जो इलाके हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, नूरिस्तान समेत। अभी कल ही कुछ अहम एरिया से अफगान तालिबान हुकूमत ने अपनी फौज को पीछे हटने के लिए कहा। तो ये चीजें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो जो कुछ प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उनसे आगे की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। एक तो नाज़रीन आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान एक दफा इनको अच्छी खासी फेंटी लगाता है, उसके बाद पाकिस्तान खामोश हो जाता है, क्योंकि आलमी सतह पे पाकिस्तानी के तासुरात भी देखने होते हैं, और फिर पाकिस्तान आलमी सतह पे इनका चेहरा बेनकाब करता है। जैसे ये बेनकाब होते हैं तो फिर पूरी दुनिया को पता चलता है, और दुनिया फिर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार करती है, तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा से फिर इनको ठोकना शुरू कर देता है। और यही सिलसिला जो है वो चला हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान की फौज के जो तर्जुमान है DGISPR, उन्होंने कहा था कि हमारे पास घड़ियाल है, हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है, तो टाइम हमारे पास बड़ा है, वो हम तसल्ली के साथ तुम्हारी तसल्ली करवाएंगे। जहां जहां पे कोई भारतीय प्रॉक्सी है, जहां जहां पे कोई भारतीय प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात उठाने की कोशिश करेगा उसको इसी तरह से जलील और रुसवा होना पड़ेगा। नाज़रीन, तख्ते काबुल अब ज्यादा दूर नहीं है, अनकरीब आपको खबर मिलेगी कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो चुकी है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।